डरा रहे हैं कि जो अरुणाचली शेड्यूल ट्राइब है क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गया, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगे, ये गलत है। अगर इसी सेंस में देखा जाए, जो हमारा अरुणाचली कुछ घर में शिव का मंदिर बना के रखा है या टेम्पल बना के रखा है वेरियस रिलीजन का, दे आर ऑल्सो कन्वर्टिंग दिस। अगर क्रिश्चियन को ये एप्लीकेबल होगा तो उनको भी एप्लीकेबल होगा, राइट। एंड डोनी पोलो जो है ये क्लॉज 3 ऑफ द 1950 शेड्यूल कास्ट ऑर्डर के अंदर नहीं आता है, वेरस हमारा बुद्धिस्ट जो भाई बहन लोग हैं वो यहाँ में आता है मैडम। लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस, आप सभी जानते हैं। और ये मुहावरा सिर्फ अपने लिए नहीं होता है, दूसरों के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी होता है। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे प्रदेश में भी कई ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से नॉलेजबल नहीं है और या फिर कुछ टॉपिक को लेकर इतने क्लैरिटी नहीं रहते, लेकिन बावजूद उसके उनकी तरफ से सोशल मीडिया में, इवन मीडिया में फर्निश किया जाता है, जिसकी वजह से प्रदेश में लोगों के बीच में केओस्टिक मोमेंट शुरुआत हो जाता है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हाल ही में ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट पास किया गया था फॉर शेड्यूल कास्ट, जो एससी होता है, उनको लेकर, जिसको लेकर आज हम क्लैरिटी के लिए हम मिलने वाले हैं एडवोकेट टीटी तारा जी, जो वन ऑफ द रेनॉन लीगल एक्सपर्ट है हमारे प्रदेश के। सीधे उनसे मिलेंगे और डिटेली जानेंगे जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट पास किया गया था उस पर क्या है, क्या हमारे प्रदेश यानी कि अरुणाचल प्रदेश के जो शेड्यूल ट्राइब है, एसटी ट्राइब है, उसे इफेक्ट होने वाला है या फिर कुछ नहीं होने वाला। इन ऑल ओवरऑल हम कह सकते हैं, उनसे हम डिटेल जानेंगे कि वेदर हमारे स्टेट के लोग उससे इफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, और सीधा जो जजमेंट है उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट पास हुआ था रिगार्डिंग एससी को क्रिश्चियनिटी समथिंग लेकर, जो हमारे यहाँ के लोग के बीच में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा है और थोड़ा बहुत हमें देखने को मिल रहा है कि समझ रहे हैं कि यहाँ का जो एसटी शेड्यूल ट्राइब है उनको भी क्रिश्चियनिटी अगर लेते हैं तो उनको हक राइट नहीं मिलेगा। ऐसे के कुछ बहुत रूमर्स फैल रहा है एंड सोशल मीडिया में भी देखने को मिल रहा है। एंड यू बीइंग अ पायनियर ऑफ लीगल एक्सपर्टीज, तो हम जानना चाहेंगे एग्जैक्टली सर क्या वर्डिक्ट था, और थोड़ा डिटेली बता दीजिए सो दैट हमारे यहाँ के लोग भी क्लियर हो जाए विद दैट वर्डिक्ट सर। मैडम, थैंक यू फॉर कमिंग एंड आई वेलकम यू टू माय ऑफिस चैम्बर। तो मैडम, ये आपका जो प्रश्न जो है एक उचित प्रश्न है एंड बहुत लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है। हाल ही में 24 मार्च 2026 को सर्वोच्च न्यायालय, दैट इज़ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट प्रोनाउंस किया था चिंताला आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स। ये जजमेंट जो है रिपोर्टेड है 2026 INSC 283, और ये जजमेंट अंग्रेजी में है। वो आप सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट में जाके आप उसको हिंदी वर्जन भी आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। पहले आपका प्रश्न को उत्तर देने से पहले मैं थोड़ा संक्षेप में इस केस का विषय में बताना चाहता हूँ। ये चिंताला आनंद एक रेसिडेंट है, कोटापालेम विलेज, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश का है, और बाय बर्थ ये जो है मादिगा कम्युनिटी से है, जो एक नोटिफाइड शेड्यूल कास्ट है। तो उसके बाद में वो क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस किया है। एम्ब्रेस करने के बाद पिछले 10 साल से ऊपर वो प्रीचिंग कर रहे थे, संडे प्रेयर सर्विस, मीटिंग या घर घर में जाके अपना बस्ती में प्रचार कर रहे थे। तो क्या हुआ, उसने फिर 3 जनवरी 2021 को उन्होंने एक FIR दर्ज किया है, प्रिवेंशन ऑफ SC एंड ST एक्ट। उसमें ये कहा गया है कि वो शेड्यूल कास्ट क्रिश्चियन है, इसलिए जाति भेदभाव करके मुझे असल्ट किया गया है, अब्यूज़ करता है, और बोला तुम और संडे चर्च प्रेयर कंडक्ट नहीं करेंगे। तो उसके बाद फिर 24 जनवरी 2021 को उन्होंने फिर एलिगेशन दिया कि मुझे रॉन्गफुली रेस्ट्रेन किया गया है, असल्ट किया है, और मेरे फ़ोन को छीन के ले गया है, चाबी, गाड़ी का चाबी, और ज़्यादा प्रचार करेंगे तो वो आपको मार दिया जाएगा।
तो उसी सिलसिले में क्या हुआ, ये एक FIR नंबर है 8/21। तो उस सेक्शन इन्वोक था सेक्शन 31 R31H and 3 bracket 2 VA bracket close of SC/ST प्रिवेंशन अट्रॉसिटीज एक्ट 1819 के तहत। और उसके साथ जो अभी पहले का जो पुराना IPS था, IPC था, अभी उसमें BNA कहा गया है। तो 341, 506 and 323 रीड विथ सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पिनल कोड दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो फिर क्या क्या, वो रेस्पोंडेंट लोग 7 लोग थे, वो इस FIR को क्वासिंग के लिए हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में आया। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इसको 30 अप्रैल 2025 को सारा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को सेट असाइड कर दिया। सेट असाइड करने का 2 ग्राउंड दिया उन्होंने। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश कहा कि अब जो एपिलेंट है, जो चित्तानंद आनंद जो है, आप ओपनली क्रिश्चियनिटी प्रोफेस करते हो एंड पास्टर भी है ऊपर से, है ना। तो आप पास्टर भी है, तो आप SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट को कास्ट उसको आप इन्वोक नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है कास्ट सिस्टम को रिकॉग्नाइज नहीं करते। फिर दूसरा जो है हाई कोर्ट का इंटरफेरेंस था कि सारे जो विटनेस थे ना, वो सही तरीका से केस को सपोर्ट नहीं किया। तो इसलिए कोर्ट ये कंक्लूजन पहुंचा कि इसको जो है हम ये FIR को क्वास करते हैं सारा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को, है ना। तो ड्यू टू सॉर्ट डिफिशिएंसी इन दी विटनेस एंड द इंग्रेडिएंट दैट इज नॉट फुलफिल्ड। तो इसमें मैडम पहले मैं सुप्रीम कोर्ट का उसको लेके अभी 2024 में 24 मार्च 2026 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है इसमें। तो जजमेंट में आप सिंपल है, ये एक मैंने आपको साइड मैडम आप देखो पैरा 53 ऑफ दिस जजमेंट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पैराग्राफ 55G में द determination of scheduled tribe status therefore cannot rest on conversion alone। सुप्रीम कोर्ट पहले इसमें ये क्लैरिफाई किया है इसी जजमेंट के अंदर, जिसको लोग डरा रहे हैं कि जो अरुणाचली शेड्यूल्ड ट्राइब है क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गया, वो फैसिलिटीज नहीं मिलेंगे, ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि द डिटर्मिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस देयरफॉर कैन नॉट रेस्ट ऑन कन्वर्सन। ये सिर्फ कन्वर्सन के ऊपर नहीं है कि हमारा रिलीजन बेस्ड नहीं है, ठीक है ना, बट मस्ट टर्न ऑन वेदर द क्लेमेंट कंटिन्यू टू पोसेस एंड इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी इंक्लूडिंग कस्टमरी प्रैक्टिसेस, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी लाइफ एंड एक्सेप्टेंस बाय कंसर्न ट्राइबल कम्युनिटी। इसमें मैं थोड़ा सा रुक के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज आप मैडम बुद्धिस्ट है, आप बुद्धिस्ट का पूरा ट्रेडिशंस को मानता है, आप लोसर सेलिब्रेट करते हैं, लोसर का आप मोम्पा आपका अपना बोगुन ड्रेस पहनता है, आप जैसा खेत करता है, आप इनहेरिटेंस जो आप फॉलो कर रहे हैं, ज़मीन जायदाद पेरेंट्स से, है ना। तो अगर आप उसको कंटिन्यू करता है तो आपको जो है ये कभी लगेगा नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट में ही क्लियर किया है। तो मैडम इसमें 2 पहलू है, एक इसलिए कोई डरने वाला नहीं है यहाँ में कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ST स्टेटस को हटा दिया, क्रिश्चियन कन्वर्ट होने से ST स्टेटस आपका ऑटोमेटिकली हट गया, ये भ्रम है। कुछ महापुरुष है ये हमारे देश में, ये हमारे अरुणाचल में स्पेशली कम पढ़े लिखे लोग हैं, पत्रकार बन गए, या कोई लोग ऐसा है कि फेसबुक यूनिवर्सिटी में रहते हैं, काम धंधे तो है नहीं, चलो किसी को हार्म करो, हार्ट करो, ये कोई ह्यूमैनिटी का कंसेप्ट नहीं होता है। आप किसी को पीड़ा दे के आप शांत से जिंदगी गुजारेगा, ये गलत है, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। यूजुअली कर्मा इज रियल, कर्मा विल कम बैक एंड देन ओनली ही विल रियलाइज। तो मैं इस पैराग्राफ को सबका जानकारी के लिए मैडम मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, मैंने कुछ ट्रांसलेट किया है। दी पैराग्राफ 55G, the judgment says the determination of scheduled tribe status therefore cannot rest on conversion alone,
but must turn on whether the claimant continues to possess and is recognized for the essential attributes of tribal identity, including customary practices, social organization, community life, and acceptance by concerned tribal community. Where conversion or subsequent conduct results in complete severance from tribal way of life and loss of community recognition, the foundational basis for scheduled tribe status will stand eroded. Conversely, where such attributes demonstrably subsist or are genuinely re-established and accepted by tribal community, the claim cannot be rejected mechanically. The assessment in such cases is necessarily fact specific and is left to the competent authority to decide in accordance with constitutional principle. Now ये constitutional principle क्या बोलता है मैडम? 2 आर्टिकल में सीमित है, ठीक है? 2 आर्टिकल, एक तो जो है ये जजमेंट जो है, क्योंकि ये आदमी चितानंदा जो है, ये चिंताड़ा आनंद जो है, ये एससी कम्युनिटी से बिलोंग करता है और ये जजमेंट अरुणाचल के लिए एप्लीकेबल होगा ही नहीं, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट 1950 ऑर्डर का तहत ही ऑर्डर पास किया। क्लॉज 3 में क्लियर बोला है। आप पहले मैं आपको ये इसमें 2 है, ये 341 के अंदर आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आता है ये। उस जजमेंट में मैडम आप देख लीजिएगा, पैरा 30 में मिलेगा आपको। तो इसमें ऐसा है, शेड्यूल ये जो है आपका आर्टिकल 341 जो है शेड्यूल कास्ट के लिए होता है मैडम। आर्टिकल 342 जो है शेड्यूल ट्राइब्स का है, ठीक है ना। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? डिफाइंड बाय प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी था एससी के लिए। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में हमेशा अनटचेबल रहता था, लेकिन हमारे यहाँ में जैसा अभी बुद्धिस्ट लोग है, मैं बेझिझक से बोल रहा हूँ, ये बुद्धिस्ट लोग जो है, अगर उस सबसे पहले मैडम ये हुआ था 1950 में इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर 59 में हुआ एक, और उसके बाद 1990 में हुआ। अर्लियर जो है फर्स्ट जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑन शेड्यूल कास्ट वाज फॉर द हिंदू ओनली। नाउ देयर वाज सम डिमांड एंड अगेन द सिक्स वाज ब्रॉट इन, सो देन अगेन द डिमांड परसिस्टेड। देन 1990 में जो हमारा नियो बुद्धिस्ट है, नियो बुद्धिस्ट उनको जो है शेड्यूल कास्ट के अंदर में लेके आया है। तो पता नहीं किस दायरे से वो पार्लियामेंट का अपना विजडम है। तो इसमें क्या है, ये एक है हिस्टोरिकल जो आपका बेसिस है। नाउ अभी मैं आर्टिकल 342 में आपका ये बताता हूँ, मैंने इसी चैप्टर के अंदर में डिफाइन बाय ज्योग्राफिकल मैडम एक है, आइसोलेशंस, डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड प्रिमिटिव ट्राइब। हमारा यहाँ तो अभी ये कुछ साल पहले ही सब कुछ आया ना, नहीं तो हम लोग क्रिश्चियन तो है। जैसा अगर इसी सेंस में देखा जाए, जो हमारा अरुणाचली कुछ घर में शिव का मंदिर बना के रखा है या टेंपल बना के रखा है वेरियस रिलीजन का, दे आर ऑल्सो कन्वर्टी, बिकॉज डोनी पोलो हमारा रिकॉग्नाइज रिलीजन है अभी अरुणाचल में, ठीक है ना। इंटरनेशनली इट इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज। अगर ये आदमी अपना नेचर वर्शिप करेंगे तो वो अपना वो इंडिजिनियस में ही रहेंगे बेसिकली, हाँ। अदरवाइज अगर उसका घर में शिव टेम्पल है, मंदिर है, कोई बना के रखा है, दे आर ऑल्सो कन्वर्टेड। एंड दिस अगर क्रिश्चियन को ये एप्लीकेबल होगा तो उनको भी एप्लीकेबल होगा, बिकॉज यू आर नो मोर द ओरिजिनल डोनी पोलो, राइट। एंड डोनी पोलो जो है ये क्लॉज 3 ऑफ द 1950 शेड्यूल कास्ट ऑर्डर के अंदर नहीं आता है, वेरएज हमारा बुद्धिस्ट जो भाई बहन लोग है वो यहाँ में आता है मैडम। और उसका बाद क्या है, उसका और एक क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया जो है रिलीजियस क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो ये रिलीजियस क्राइटेरिया जो मैडम इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए लिमिटेड टू हिंदूज, सिख्स एंड बुद्धिस्ट। तो अंदर ये आर्टिकल 341 के तहत मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद साथ साथ मैं कंपेरिजन दे रहा हूँ आपका 341 और 340 शेड्यूल ट्राइब के। तो इसमें क्या है, शेड्यूल ट्राइब को ये लागू होगा, रिलीजन न्यूट्रल है, धर्म का कोई जिक्र ही नहीं है। हमारा जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है 9 सितंबर 1950 का है, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, तो इसमें जो है मेंबर्स कैन फॉलो एनी रिलीजन। शेड्यूल ट्राइब जो भी अरुणाचल में है वो कोई भी धर्म फॉलो कर सकता है, इंक्लूडिंग क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। सो अभी हम इंक्लूड करेंगे डोनी पोलोइज्म को भी, राइट मैडम।
तो क्राइटेरिया क्या है, आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बनने का क्राइटेरिया है क्या है, क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन, ठीक है ना मैडम। 341 में शेड्यूल कास्ट का आप जान रहे हैं, जो एक्सट्रीम सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस अराइजिंग आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो हमारा अरुणाचल में तो कास्ट सिस्टम है ही नहीं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार अरुणाचल में फिर हमारा ट्राइबल एसटी को इंक्लूड करने का ये क्या है, साइनेस ऑफ कंटेक्ट। क्यों हम शर्म करते थे पहले, क्यों हम वी वर नॉट एक्सपोज टू एनी अदर पीपल ना, तो इसलिए बाहर दुनिया से हम कट ऑफ थे। तो जैसे साइनेस ऑफ कंटेक्ट है विथ कम्युनिटी एट लार्ज एंड प्रीमिटिव लाइफ स्टाइल। अभी भी तो मैक्सिमम मैडम आप देखिए 80-90% हमारे लोग तो गांव में रहते हैं ना। तो इतना जो आजकल के जो कुछ है, जो 1-2% है जो ये फेसबुक या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में रहते हैं, वो सारे दुनिया के साथ उसका कांटेक्ट है, लेकिन गांव में तो है नहीं ना मैक्सिमम। तो उसका बाद फिर है 4 जो मेन प्राइमरी जो है, ये मैडम ऐसा है कि डेमोग्राफिक फोकस होता है एक, है ना। प्राइमरीली शेड्यूल कास्ट के लिए प्राइमरीली सेटल्ड इन मेन स्ट्रीम रूरल एंड अर्बन सोसाइटीज, ठीक है। ये हमारा यहाँ तो ये रूरल है हमारा, वो अर्बन का बात कर रहे हैं। तो ही ट्राइबल का क्या आता है, एसटी के अंदर में ऑफन लोकेटेड इन हिली फॉरेस्टेड और रिमोट ट्राइबल एरियाज। सो इसलिए हमारा 2006 का एक एक्ट भी है ट्राइबल के लिए, एसटी के लिए मैडम, ट्राइबल फॉरेस्ट राइट प्रोटेक्शन एक्ट 2006, आपको याद होगा, इनको एक बार देख लीजिएगा। तो ये डिस्टिंक्शन जो है क्यों मैटर करता है ना, ये सब है मैडम। इसलिए यहाँ में लोग बहुत पंडित निकल गए, ये जजमेंट को इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये गलत है। यहाँ में किसी को कोई डरने का नहीं है। जो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब ऑफ अरुणाचल है, इसका जो है, इसमें जो दोनी पोलो बिलीव करते हैं मैडम, या तो क्रिश्चियनिटी करते हैं या हिंदू करते हैं, ठीक है ना, तो या इस्लाम भी करते होंगे, लेकिन वो वर्शिप करते होंगे, लेकिन उनका जो है ये जजमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। एंड सुप्रीम कोर्ट खुद ही इसका पैराग्राफ 53G में क्लियर कर दिया है। अनलाइक शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950, रिलीजन इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर द एसटी। तो लेकिन ये लागू है एससी के लिए। तो इसलिए मैडम मैंने आपको बताया, पहले शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 जो है उसको फिर एमेंड किया 1959 में, उसमें सिख को लेके आया, फिर 1990 को बुद्धिस्ट में लेके आया। यहाँ एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये हमारे जो पॉलिसी मेकर है अरुणाचल का, उनको भी ये क्लियर कट जानना चाहिए कि बुद्धिस्ट कैन नॉट रिमेन इन 2 क्लासिफिकेशंस। इधर इमीडिएटली इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लाइए कि हमको इसको हटाना है, क्योंकि एक आप शेड्यूल कास्ट का भी बेनिफिट लेगा, शेड्यूल ट्राइब का भी बेनिफिट, इट इज़ नॉट परमिसेबल इन द लॉ। तो ऐसा कुछ बहुत मेंटालिटी बहुत खराब लोग है कुछ। ये मैडम 10% है अरुणाचल में, 10% लोग जो है बहुत ही मतलब गलत सोच रखने वाले होते हैं। वो उसका पास में कोई टॉलरेंस नहीं है, ठीक है, क्लैरिटी भी नहीं है, वो जानते नहीं है, हवा में कोई फेंक दिया, बस उसको फॉलो कर गया, डिमांड करने लगे। आखिरकार वी आर ह्यूमन बीइंग मैम, हम लड़ाई झगड़ा क्यों करेंगे? दिस इज नॉट द रीजन। सो देयरफॉर मैडम, लाइक आई बिलीव यू आर वेरी होपफुल दैट मैं आपको कुछ क्लैरिटी। सर आपने जो आज बताया बहुत, सर आपसे हम एक मैसेज या फिर अपील चाहेंगे। दोस्त जो आपके जैसे कि फेसबुक यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में थे, बहुत लोग आईटी एक्ट के बारे में भी नहीं जानते हैं, तो आपकी तरफ से उनको कुछ कहना चाहेंगे जो लोग ना जाने अनजाने में जो डिफेमेटरी वर्ड्स या स्टेटमेंट दे देते हैं, या फिर मिस इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं या फिर पोस्ट कर देते हैं, उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? क्यों से मोमेंट क्रिएट कर देते हैं ना सर? मैडम देखिए, मैं एक माना जाना ये मीडिया इंस्टीट्यूट से मैंने मास कम्युनिकेशन किया है बिफोर आई कम टू दिस। मैं एशियन एज द टेलीग्राफ में मैं स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट रहा। अरुणाचल को 92 से मैं 99 तक सेवा किया। जब मैं प्रेस एडवाइज़र बन गया तब स्लो हो गया था, तो उसके बाद मैं ये लॉ शुरू किया। तो उससे पहले क्या है मैडम, एक नंबर है यहाँ में अरुणाचल गवर्नमेंट को एक लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा। कुछ जैसा हमारा जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट है,
उसका तहत यहाँ ला के अरुणाचल गवर्नमेंट जो है एक लेजिस्लेशन लाना होगा ऑन 2-3 काउंट्स। एक तो है मैंडेटरीली कोई भी अगर न्यूज़ चैनल चलाते हैं या डिजिटल न्यूज़ चलाते हैं, उनके ऊपर में ये कंडीशन लगाया जाए कि पर्सन हु इज़ रनिंग मस्ट हैव ए जर्नलिज्म डिग्री 1। नंबर 2, द कैमरा पर्सन शुड ऑल्सो बी ट्रेन। अभी आप देख रहे हैं ना मैडम, या क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग जो है, आई एम सॉरी टू से हमारे समय में ऐसे नहीं थे। तो ऐसे ऐसे प्रकार का, जैसा अभी मैडम कुछ कुछ ये स्टोरी अभी चला दिया, उनको ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट और रूल्स के ऊपर, गाइडलाइंस के ऊपर उसको पता ही नहीं है। उनका ऊपर में क्या क्या कानूनी कार्रवाई हो सकता है इनको पता ही नहीं है ना। तो कल डेफेमेशन में ले जाएंगे, कोई क्रिमिनल केस में ले जाएंगे, ये फंसेंगे बच्चे। तो इसलिए मतलब अभी चलो जो हो रहा है कोई बात नहीं, अरुणाचल इवॉल्व हो रहे हैं, हमारे लोग भी आगे तो जाना है ना। तो फ्यूचर को देखते हुए मैं ये खांडू सरकार को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप तुरंत एक लेजिस्लेशन लेके आइए, एक कमेटी बैठाइए, क्योंकि मैं तो मीडिया बैकग्राउंड से आता हूँ, ये एक्ट के बारे में मैं डिटेली जानता हूँ। इट इज़ बेस्ड ऑन आर्टिकल 19G, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड सो बोलते हैं, लेकिन ये आपका फुल राइट नहीं है। दिस इज़ नॉट ए, देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस इन इट। It is not a fully, it is not a part of full fundamental right to you. So there are censors, and if you violate this, अभी अरुणाचल में मैडम और लिटिगेशंस आएंगे, कुछ कुछ पत्रकार बंधु भी जाएंगे अंदर, जो इसलिए मैं इनको दरख्वास्त करते हैं अभी जो आप बेसिक अगर आपने चालू कर दिया होगा तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशंस है, आप इसको अवेयरनेस क्रिएट करिए एक तो, और दूसरा चीज़ है उनको बोलिए कि ठीक है आपने चालू तो कर दिया चैनल है ना, आपके पास बेसिक ट्रेनिंग नहीं है, 6 मंथ्स का डिप्लोमा तो आप कर लो। तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, नियरेस्ट है, उनको बोल दीजिएगा कि ऐसे ऐसे करना। ये इसलिए मैं करता हूँ कि आप लोग का अनट्रेन होने का वजह से अरुणाचल में बहुत सा गलत न्यूज़ जा रहा है और लोगों को डरा के रखा है, और उससे क्या होगा, कल कोई एक जानकारी वाला आएगा, ये सही चीज़ नहीं है, अगर वो भी बरका दें तो फिर यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होते रहेगा ना मैडम। तो इसलिए अरुणाचल नीड्स ए प्रॉपर लेजिस्लेशन ऑन डिजिटल मीडिया एंड द मीडिया एज वेल, फॉलोइंग द गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। सो देयरफॉर आई हैव, मेरा कोई गिला शिकवा नहीं, कोई पत्रकार बने ना बने, लेकिन कुछ इसका इथिक्स है आप फॉलो करना जरूरी है मैडम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप कि आपका जो आपने इतना डिटेली बताया लोग समझ जाएंगे अभी, एंड दे वोंट बी इन अ कंफ्यूजन एंड जो मिसलीड कर रहे थे या फिर मिसकम्युनिकेशन हो रहा था वो सही हो जाएगा। थैंक यू मैडम, बट आई एम वेरी पुअर इन हिंदी, स्टिल आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। सो एनी कम्युनिकेशन, बिकॉज इन कोर्ट हम हमेशा अंग्रेजी बात करते हैं ना, तो बिकॉज ऑफ दैट कुछ शब्द ना कहीं मैं जाने अनजाने में किसी को हर्ट कर गया होगा, मैं क्षमा चाहता हूँ, उसको खैर जताता हूँ मैं। थैंक यू सो मच मैडम। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app